नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, घरेलू हिंसा अधिकतर लोगों के साथ होती है। कई बार उसकी शिकायत अदालत तक आती है, कई बार शिकायतें भी नहीं आती हैं। इस घरेलू हिंसा से कौन व्यक्ति पीड़ित है? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2A यह कहती है कि कोई महिला जो प्रतिवादी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही है या कभी रही है, उसका आरोप है कि प्रतिवादी द्वारा वो घरेलू हिंसा की शिकार रही है। कोई महिला का आशय, वो महिला पत्नी भी हो सकती है, सास भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है। अगर इनमें से कोई पीड़ित है, कोई घरेलू हिंसा की शिकार है, तब वो इस परिभाषा के अंतर्गत आएगी। अब प्रतिवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन घरेलू हिंसा में प्रतिवादी है? घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2Q यह कहती है कोई व्यक्ति जो पीड़ित की घरेलू नातेदारी में है, जिसके विरुद्ध पीड़ित ने इस अधिनियम के अधीन कोई सहायता अनुतोष चाया है, वो प्रतिवादी है। यहां एक्ट की शुरुआती दौर में एडल्ट मेल शब्द था। वयस्क पुरुष व्यक्ति। इस वयस्क पुरुष व्यक्ति के कारण प्रतिवादी में कोई महिला पार्टी नहीं बनती थी। अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हीरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा ऑर्डर दिनांक 6 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट मेल को डिलीट कर दिया है। एडल्ट मेल हटा दिया है, केवल कोई व्यक्ति रहा है। और प्रतिवादी कोई व्यक्ति जब परिभाषा में है, तब इसके अंतर्गत सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, बेटी बाप के खिलाफ, बहन भाभी के खिलाफ या भाई के खिलाफ, यानी मुकदमा आवेदन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किया जा सकता है, प्रतिवादी बनाया जा सकता है। इसमें अब प्रतिबंध नहीं रहा है। पहले प्रतिबंध था कि प्रतिवादी अपोजिट कोई महिला नहीं होगी, लेकिन यह 2016 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से एक पक्ष घरेलू हिंसा का पीड़ित होता है तो दूसरा पक्ष प्रतिवादी होता है जो पीड़ा पहुंचाता है। उस पक्ष में पीड़ा पहुंचाने वाले में कई व्यक्ति हो सकते हैं या पीड़ित लोगों की संख्या भी कुछ हो सकती है। इसके बाद पीड़ित को किस प्रकार की सहायता मिल सकती है? पीड़ित को अदालत से क्या अनुतोष उपचार मिल सकता है? एक पीड़ित अगर आवेदन करता है तो उसको जो कार्य किए जा रहे हैं किसी भी तरह के हिंसा के, उनमें संरक्षण का आदेश अदालत पारित करेगी, प्रोटेक्शन देगी। दूसरा, अगर उस व्यक्ति को घर में नहीं रहने दिया जाता है या निकाल दिया गया है, तब निवास का आदेश अदालत दे सकती है। तीसरा, किसी तरह की कोई धन की सहायता, कोई व्यक्ति मजबूर है, परेशान है, तब वो धन की सहायता
का आदेश अदालत दे सकती है। चौथा, कोई बच्चा है जिसे आपको दूर कर रखा है, आपसे छिना लिया गया है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तब अभिरक्षा का आदेश दिया जा सकता है या मिलने का आदेश दिया जा सकता है। पांचवा, अगर आप इस घरेलू हिंसा के मामले में व्यथित रहे हैं, शिकार रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, तब अदालत आपको क्षतिपूर्ति दे सकती है जो आपकी पीड़ा को काफी हद तक कम कर सकती है। अब प्रश्न यह है, कौन सी अदालत में आवेदन करें? कई बार लोग सोचते हैं कि यह आवेदन कहां किया जाए। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 उपधारा 1 यह कहती है कि कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट जिसकी सीमाओं के भीतर जहां पर पीड़ित व्यक्ति स्थायी अस्थायी तौर पर निवास करता है, कोई कारोबार करता है या नौकरी करता है, तब वो व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन दे सकता है। ऐसा नहीं है उसे वहां जाना पड़े, यानी दूसरे क्षेत्र में उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के यहां जो उसके लिए सुविधाजनक है, जहां वो अस्थायी तौर पर रह रहा है या स्थायी तौर पर रह रहा है, वहां उस अदालत में आवेदन कर सकता है। या जहां जिस व्यक्ति से आप पीड़ित हैं, जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ घरेलू हिंसा की है, यानी प्रतिवादी जहां रहता है, कोई व्यापार करता है या नौकरी करता है, यानी आप जहां रहते हैं वहां और आपका विपक्षी जहां रहता है उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के यहां आप घरेलू हिंसा की शिकायत कर सकते हैं। तीसरी जगह और है, तीसरी जगह जहां कॉज ऑफ एक्शन हेतु पैदा होता है, जहां घटनाक्रम हुआ है, उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आप शिकायत कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई आर्डर घरेलू हिंसा के अंतर्गत चाहते हैं या कोई आदेश, तब इसके लिए सक्षम न्यायालय इन क्षेत्रों पर कार्रवाई करने का उस मजिस्ट्रेट कोर्ट को अधिकार है। या किसी अपराध का होना, घरेलू हिंसा के किसी आदेश के वायोलेशन में कोई अपराध होता है, तब उस न्यायालय को विचारण करने का अधिकार होगा। इस जूरिडिक्शन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने श्यामलाल देवड़ा बनाम परमला का निर्णय दिया है 22 जनवरी 2020 को। इस तरीके से क्षेत्राधिकार के संबंध में इस बात पर इस पक्ष को मजबूत किया है कि कोई पीड़ित अपनी निवास की जगह से कर सकता है। घरेलू हिंसा के आदेश का इन्फोर्समेंट कहां होगा, कहां लागू होगा, आप ये समझिए 27 की उपधारा 2 के अंतर्गत कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन दिया गया है, तब वो आदेश संपूर्ण भारत में लागू होगा, उसका संपूर्ण भारत में इन्फोर्समेंट कराया जा सकता है। इस तरीके से मैंने आपके सामने घरेलू हिंसा के प्रावधानों को रखने का प्रयास किया है। प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।